हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास किसके लिए है? सभी के लिए है। आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, बहुत बेहतरीन क्लास है। चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। शानदार 40 प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय होता है। ऑप्शन बी सही है। भयानक का स्थायी भाव भय है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार। बताइए, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? जिस समास का पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास क्या है? जिसके दोनों पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास क्या है? जिसका कोई पद न प्रधान हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो। और द्विगु समास वह है जिसका एक पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास है। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का जवाब है आंसर ए, तत्पुरुष समास। चलिए, बताइए। अगला प्रश्न है, बताइए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? बताइए। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? जैसे जैसे यहाँ लिखा है, राम घर जाता जाता है, तो यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? ये पूर्ण विराम प्रयोग होता है। पूर्ण विराम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए, हमारा चौथा प्रश्न है, सर्कुलर। यहाँ गलत लिखा है। सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या है? बताइए। सर्कुलर का हिंदी पर्यायवाची क्या है? सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन सी, सर्कुलर को परिपत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए। प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। सर, प्रपंच का देखिए फरेब होता है, इसका मतलब झांसा होता है, छल भी होता है। प्रपंच का मतलब दुनिया नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए। अगला प्रश्न है, बताइए, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए। बताइए, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए, जल्दी से बताइए। सर, इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्य का बोध करा रही है। ऑप्शन डी सही है, सामान्य भविष्य काल। बहुत बढ़िया। अच्छा, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, अगला प्रश्न बताइए, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बताइए, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? बताइए। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़े रह जाना। दुविधा में पड़े रह जाना। अधर में लटकने का मतलब क्या है? दुविधा में पड़ा रह जाना। ऑप्शन बी। चलिए चलिए, अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए
उपयुक्त है? बताइए। आस्तिक का क्या मतलब होता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ईश्वर के प्रति आस्थावान। ऑप्शन सी सही है, ईश्वर के प्रति आस्थावान। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, बताइए। प्रश्न है, लक्ष्मण का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। लक्ष्मण का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सर यहाँ काक चिन्ह है, और का किसको दर्शाता है? ये संबंध कारक है। ऑप्शन ए सही होगा, संबंध कारक। चलिए, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन ए। सभी जो विश्व हिंदी सम्मेलन जितने हुए हैं उन्हें याद कर लीजिए, रोज एक प्रश्न आता है। चलिए, पोर्ट लुइस कहाँ? मॉरिशस। मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 जनवरी को। चलिए, अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, शानदार प्रश्न है। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए। आपस में झगड़ा मत करो। देखिए, यहाँ करो शब्द क्रिया है, और क्रिया से पहले जो शब्द आए वो क्रिया विशेषण है। तो मत शब्द क्रिया विशेषण है। मत, नहीं, ये जो लिखा हो, धीरे धीरे, ये सभी क्रिया विशेषण कौन से हैं? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। कौन से? रीतिवाचक। ऑप्शन बी सही है, रीतवाचक। चलिए, बताइए। संधि से प्रश्न है, संधि से शानदार प्रश्न है। बताइए, बताइए। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑप्शन सी सही होगा, स्थान प्लस आपन्न। ऑप्शन सी, स्थान प्लस आपन्न। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए अगला प्रश्न। बताइए। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हबाल, कौन सा अलंकार है? बताइए, कौन सा अलंकार है? सर इसमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। ऑप्शन बी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। चलिए, बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न है, पढ़िए। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? सर यह कौन सा वाक्य है? यह संकेत कर रहा है, इस वाक्य से संकेत मिल रहा है। तो कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, चलिए अगला प्रश्न बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। कौन सा है? उदाहरण। ऑप्शन बी वाला शुद्ध है। जो ऑप्शन बी में लिखा है उदाहरण, वो शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बेहतरीन। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है? आजकल एक हिंदी पत्रिका है, एक हिंदी में ये पत्रिका जारी होती है, इसका प्रकाशन कौन करता है? इसे जारी कौन करता है? बहुत बढ़िया, प्रकाशन विभाग करता है। आजकल को कौन प्रकाशित करता है? प्रकाशन विभाग। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए।
एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन से। सभी विश्व हिंदी सम्मेलन रट लीजिए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी मिला है? क्याप के लिए। ऑप्शन सी, क्याप के लिए मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए मैं इसको छोटा कर दूं इस क्वेश्चन को। अब बताइए, अब बताइए। 19वां प्रश्न है, सांप तुम सब तो नहीं तो हुए नहीं, नगर में वसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? इसमें कौन सा छंद है? इसमें मुक्तक छंद है। ऑप्शन ए 19वां में मुक्तक छंद है। बहुत बढ़िया। कौन सा? मुक्तक छंद। चलिए बताइए अगला प्रश्न। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत किस प्रकार का है? परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? बताइए। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? ईश्वर पर जो विश्वास करे उसे आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन डी, उसे आस्तिक। और जो ईश्वर पर विश्वास ना करे वह नास्तिक है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बताइए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बताइए। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। करुणामय, करुणामय, करुणा प्लस मय, करुणा प्लस मय। ऑप्शन ए मय प्रत्यय है। ऑप्शन ए कौन सा प्रत्यय है? मय प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जल्दी से बताइए। कौन सा शब्द? सर, स्वर शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मेरा स्वर, ये स्वर शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी होता है। ऑप्शन ए विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? बताइए। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। पता है तो बताना, पता है तो बताना, अलंकार से प्रश्न है।
मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए सा शब्द आया है तो कन्फर्म है कि ये उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा का कौन सा भेद है? देखिए जब उपमा में चार शब्द, उपमा में क्या होता है? उपमा अलंकार कब आता है? जब उसमें उपमेय दिया हो। उपमा अलंकार पूर्ण कब होता है? जब उसमें उपमान दिया हो, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म हो, वाचक शब्द हो, ये सभी हों तब कंप्लीट उपमा होता है। एक भी इसमें गायब हुआ तो लुप्त उपमा कहलाएगा। ये सभी आए सभी, तो क्या इसमें उपमेय दिया है? मोम सा तन घुल चुका, तन शब्द उपमा है, तन शब्द उपमेय है। क्या है? उपमेय। देखिए तन शब्द क्या है? उपमेय है। उपमा क्या है? उपमा सर मोम है। मोम शब्द क्या है? उपमा है। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है जल, जल और घुल, जल और घुल इसमें साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या है? सा, वाचक शब्द सा है। तो जब उपमा के ये सभी भेद दिए जाएं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, इन सब की चर्चा हो तो वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। पूर्ण उपमा, और इनमें से एक भी गायब हो तो लुप्त उपमा हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब होगा आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए लेखक की मृत्यु, ये एक उपन्यास है, ये एक रचना है। लेखक की मृत्यु ये किताब लिखी है, किसने लिखी है? की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? तो लेखक की मृत्यु नामक किताब किसने लिखी? बताइए किसने लिखी? रोला बर्थ ने लिखी, रोला बर्थ ने लिखी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सर तिरस्कार, ऑप्शन ए ये शुद्ध है। तिरस्कार शुद्ध है, ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए शानदार प्रश्न है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? क्वेश्चन समझ आया हो तो जवाब दीजिए। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? चलिए मैं क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा राम आजकल, आजकल पढ़ता है, राम आजकल पढ़ता है। अच्छा बताइए क्रिया कहाँ है? पढ़ना, पढ़ता है ये क्रिया है। क्रिया से पहले ये शब्द आया आजकल, ये क्या शब्द है? सर आजकल शब्द, आजकल शब्द क्या है? सर ये क्रिया विशेषण है। अच्छा तो क्रिया विशेषण, ये आजकल एक क्रिया विशेषण है, तो इसमें कौन सा समास होगा? आजकल आए, सदैव आए, रोज आए, प्रतिदिन आए, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सर इसमें रीतवाचक क्रिया विशेषण है। और समास पूछा जाए आजकल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। वही पूछा था प्रश्न कि कौन सा क्रिया विशेषण है जिसमें समास होता है? अव्ययीभाव समास है, जो क्रिया विशेषण का काम भी करता है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास क्रिया विशेषण का काम करता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला था। चलिए बताइए स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य है स्थायी भाव, उद्बोधन का मतलब है उद्भव, उद्भव के कारण। इस उद्भव का मतलब है जन्म। स्थायी भाव किस कारण जन्म लेता है? बताइए स्थायी भाव किन कारणों से उद्भव होता है? स्थायी भाव किस कारण से जागृत होता है? बताइए। सर विभाव के कारण, विभाव के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, विभाव के कारण। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बाहव शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
बाहो शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर आब प्रत्यय है। ऑप्शन डी बाहव में कौन सा आब प्रत्यय है? चलिए बताइए कौन सा शब्द ऊष्म व्यंजन है? कौन सा शब्द है, कौन सा जो ऊष्म हो, बताइए कौन सा वर्ड? तो कौन सा है? सा। ऑप्शन बी ये ऊष्म है। ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। तो ये ऊष्म है सा। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया गया। चलिए ऊष्म तो सभी हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वाला दिया गया? सा, पा वाला सा। ऑप्शन बी। चलिए बताइए कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, भौरा शब्द तद्भव है। भौरा, भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। भौरा का तत्सम, भौरा का तत्सम कौन है? भ्रमर होता है। ऑप्शन डी। चलिए पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। पूजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। सर आ प्रत्यय है। आ प्रत्यय है। ऑप्शन ए आ प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला शानदार प्रश्न है, पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? बताइए। पाली भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से जुड़ा है? तो पाली भाषा ये बौद्ध साहित्यों की भाषा है। पाली बौद्ध साहित्यों की। जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत है। प्राकृत है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। पर्यायवाची शब्द से प्रश्न है, गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। गरुड़ का पर्यायवाची कौन है? खगेश होता है। ऑप्शन ए खगेश होता है। चलिए आगे बताइए। अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। एक काम समाप्त कर दूसरा काम आरंभ कर दे, जैसे जैसे वह चल कर आया, वह चल कर आया, जैसे वह नहाकर आया। तो एक काम समाप्त होते ही दूसरा काम। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। ये वाली क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, पूर्वकालिक। चलिए समास से प्रश्न है, क्या आप बता पाएंगे? बताइए। पता है तो बताओ, वातावरण में कौन सा समास है? वातावरण कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। सर वातावरण का समास विग्रह होता है वायु का आवरण। वायु का आवरण वातावरण। वायु का आवरण। अच्छा, तो काकी के ये विभक्ति लगी है, तो ये तो संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति है। बिल्कुल है। तो इसमें वातावरण में संबंध तत्पुरुष समास होगा। बिल्कुल, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। अब ऑप्शन में संबंध दिया नहीं गया, तो बताइए संबंध तत्पुरुष समास में संबंध ये विभक्ति किस नंबर पर आती है? सर ये षष्ठी विभक्ति है, छठवीं विभक्ति है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। संबंध ना लिखकर उन्होंने लिख दिया षष्ठी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए, दो माताएं हों, जिसकी दो माताएं हों के लिए इनमें से कौन सा शब्द है? बताइए। जिसकी दो माताएं हों उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, उसे द्वैमातुर कहते हैं। ऑप्शन ए
उसे द्वयमातुर कहते हैं। चलिए, हमारे 40 शानदार प्रश्न समाप्त हुए। ये पीडीएफ अभी 5 मिनट के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी। इसी चैनल पर ये पीडीएफ अभी मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।